वो मसीहा मेरी ज़िंदगी में नहीं आता तो मेरा क्या होता। उस मसीहा ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। न जाने वो कौन मसीहा था जिसने आकर ऐसा कर दिया और मैं मुश्किल से निकल आया। ऐसा कहते हुए आपने कईयों को सुना होगा और ऐसा शायद आपने खुद भी अनुभव किया होगा। तो ये मसीहा कौन है? ये मसीहा कैसा बनता है? ये मसीहा किसे कहा जाता है? क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए, और अगर जानते भी हैं तो भी देखिए। हमें यकीन है कि आपको ज़रूर कोई नई जानकारी मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप मुझे इस वक्त इंडिया लाइफ में देख रहे हैं। गुड फ्राइडे आज है, ग्रेट फ्राइडे, होली फ्राइडे, ये सब क्या है? क्यों आज के दिन को गुड फ्राइडे कहा जाता है और आज के दिन क्या हुआ था? जी हाँ, आज के दिन ईसा मसीह, यीशु को सूली पर लटकाया गया था जेरूसलम में। उनको कैद किया गया, उन्हें पकड़ा गया, उन पे आरोप लगाए, उन पे कोड़े बरसाए, उनको कांटों का ताज पहनाया गया, उनके हाथ और पैरों पे कीलें ठोक दी गईं और उनको सूली पे चढ़ा दिया गया। सूली पे चढ़ने के बाद वो शख्स जो हम लोगों की परेशानियां, दुख और पापों को अपने ऊपर लेकर सूली पे चढ़ा था, वो उस वक्त भी यही कह रहा था, हे प्रभु, हे परमपिता, इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। उसके साथ दो और डाकू और चोरों को सूली पे चढ़ाया था। तो वो चोर कहते हैं कि हम तो चोर हैं, तुमने क्या किया? तो वो कहता है कि तुम भी मेरे साथ स्वर्ग में जाओगे। यीशु मसीह को उस जगह पर उनकी माँ मरियम देख रही थी, तो वो कहते हैं, ए नारी, आज से ये तेरी सेवा करेगा। ये हमें भाव बताता है कि कैसे हमें अपने माँ बाप की सेवा हर वक्त करते रहना चाहिए। वक्त बीतता है और वचन देते हैं, उस वक्त सारा अंधेरा हो जाता है। यीशु मसीह को 9 बजे सुबह सूली पे चढ़ाया जाता है और 3 साढ़े 3 बजे के करीब उनकी मृत्यु हो जाती है। उस वक्त बहुत अंधेरा पूरी दुनिया में हो जाता है। तो यीशु कहते हैं कि हे प्रभु, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? फिर उसके बाद वो कहते हैं, मैं प्यासा हूँ। और फिर कहते हैं, पूरा हुआ मकसद, जिस मकसद से वो दुनिया में आए थे, लोगों के पाप, लोगों को शांति, लोगों की ज़िंदगी को सुधारने के लिए, वो पूरा हुआ। और अंत में 7वां वचन वो कहते हैं कि मैं अपना जीवन त्याग रहा हूँ। उन्होंने खुद अपना जीवन त्याग दिया हम लोगों के लिए, इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए, इस संसार के लिए। और ये मसीहा हमेशा के लिए अमर हो गया, ज़िंदगी हो गई। इसके 3 दिन के बाद ईस्टर मनाया जाता है। कहते हैं कि यीशु मसीह का दोबारा जन्म होता है और फिर वो उसके बाद कुछ दिनों के बाद स्वर्ग में सीधे चले जाते हैं। इस दिन चर्चों में प्रेयर्स होती हैं, लोग काले कपड़े भी पहनते हैं, जुलूस भी निकालते हैं। कहते हैं कि इस वक्त क्रिश्चियन लोग चर्च में कैंडल और घंटी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्रार्थना करते हैं अपने दुखों का निवारण के लिए, समाज और सुख शांति के लिए इसकी पूजा और सब होती है। गुड फ्राइडे से एक दिन पहले यीशु जेरूसलम आते हैं। वहाँ पर लोग इनका काफ़ी स्वागत करते हैं और कहते हैं खजूर की शाखों को लेकर किया गया। तो इसी के चलते यहूदी उस वक्त जो थे और रोमन के जो राजा थे, उनको इस तक का पहुँचता है कि भाई ये तो हमारा जो साम्राज्य है वो हिल जाएगा, सब इसको ईश्वर मानने लगेंगे, तो इसको किया जाएगा। तो यीशु का एक चेला जूडस को वो अपने उसमें लेते हैं, वो बगावत करता है। कहते हैं लास्ट समर एक डिनर करते हैं यूसुफ अपने 12 चेलों के साथ, उसमें जूडस भी होता है। वो कहते हैं कि ये ब्रेड का टुकड़ा मैं जिसको दूंगा वही मेरे साथ गद्दारी करेगा और वही मेरे मौत का कारण बनेगा। और वो ब्रेड का टुकड़ा जूडस का होता है। जब भीड़ में ये जा रहे होते हैं तो जूडस ये पहले बता चुका होता है कि जिनसे गाल से गाल मैं मिला लूँगा वही ईसा मसीह होंगे। और इस तरह से उन्हें पकड़ा जाता है और फिर कैद होती है। इसके बाद वो माफ़ी भी मांगता है, वो 30 चांदी के सिक्के लौटाता भी है और फिर इतना पश्चाताप में वो फांसी लगा लेता है। और पर ये मसीहा हमारे लिए अपना जीवन त्याग देते हैं और आज हम गुड फ्राइडे इस तरह मना रहे हैं। इसी तरह से संदेश हमारा देश में हर तरह के धर्म को अनुमति है, हर तरह के धर्म को मनाया जाता है। यही हमारे देश की खासियत है और इसी तरह से हम लोग मनाते रहें, क्योंकि यही एक सुंदरता है इस भारतवर्ष की। और इसी तरह की कहानियाँ
आप देखते रहिए इंडिया लाइफ में। नमस्कार।